जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। हर पल हर मोमेंट का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सबको सभी सुप्रीम डिवाइन पावर्स का हर वक्त शुक्राना करना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, जाकर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, मतलब हमारी लाइफ के 24 आवर्स में हमें हर पल भगवान का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं भगवान ने हमें दी है ताकि हम किसी भी जन्म में किए हुए हमारे पाप कर्मों में सुधार कर सकें। और सुधार कैसे होगा? जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे उतना ज़्यादा हमारे कर्म कटेंगे और हम 84 लाख योनियों के चक्कर में से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। और इसीलिए ही हमें भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया होता है, ताकि हम इस जन्म में जितनी ज़्यादा भक्ति कर सकें और अपने पाप कर्मों को कटवाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। क्योंकि संगत जी, तरह तरह के जो हमें जन्म मिलते हैं उसमें नहीं भगवान की भक्ति हो सकती। मनुष्य जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए मिलता है और अपने पाप कर्मों को धोने के लिए मिलता है। तो हमें इसमें भी हमें हर वक्त भगवान का शुक्र करें कि प्रभु बस आपका इतना शुक्र है, इतना शुक्र है। और जहाँ तक जब तक पॉसिबल हो सके, जब भी हमें वक्त मिले, हमें अपना नाम जप करते रहना चाहिए। और गुरु जी ने जो हमें अपने साथ जोड़ा है, शायद हमारे पाप कर्मों को कटवाने के लिए ही जोड़ा है। तो संगत जी, आज एक संगत जी का ऑडियो सत्संग आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। और संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप अपने ऑडियो और रिटर्न सत्संग, लिखती रूप में सत्संग हमें भेज सकते हैं। हम और संगत जी के साथ आपके सत्संग अवश्य शेयर करेंगे। और संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक अवश्य करिए, कमेंट भी ज़रूर करें। और संगत जी, सबसे ज़रूरी बात कि सत्संग को पूरा अवश्य सुनिए। हर सत्संग में कहीं ना कहीं हमारे लिए ब्लेसिंग्स छिपी होती हैं, जो हमें नहीं पता होता जब हम सत्संग को बीच में आधा ही छोड़ देते हैं। तो सत्संग को अवश्य पूरा सुनिए। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में इतने सारे नेगेटिविटी की वजह से और मेरे भूल चक्कर की वजह से भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरपा, कुछ ना कुछ काम में मैं बिजी हो जाती थी, वो जानबूझ के मुझे बुलाया जाता है ऐसा लगता है मुझे। और और इतना बर्डन हो गई थी कि मतलब एक दिन में तो गुरुजी मुझे शुक्राना, मेरे जो कष्ट है
वो काटने के लिए 15-16 मैसेजेस भेजते हैं। तो हर एक चीज का मैं शुक्राना नहीं कर पाई। और इतने सारे बर्डन हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से फिरूं, कहाँ से शुक्राना करूं। शुक्राना गुरुपा, मैं जिंदा हूँ, मेरे परिवार जिंदा है तो आपकी वजह से, माता काली की वजह से, काला भैरव की जी की वजह से, मेरे पितरों की वजह से, कुलदेवी मैया की वजह से, माँ मानसा की वजह से, भोले बाबा की वजह से, सभी मेरे डेटीज की वजह से, लक्ष्मी नारायण की जी की वजह से, हमारे घर में खाने पीने की, धन की, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत कभी भी कमी होने नहीं दिया। मेरे सर के ऊपर छत है और पैरों के नीचे जमीन। इस ये स्टेज को भी मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जो कुछ भी देते हैं उससे दूसरों की मदद करने के लिए भी हमको मौका देते हैं। हमारे हार्ट को बड़ा करते हैं, वो डर से गायब करते हैं, इनसिक्योरिटी से बाहर निकालते हैं। मारण क्रिया से समझो कि रोज बचाते हैं। रोज रोज में भी एक बार मारण क्रिया नहीं करते ये लोग, 3-4 बार मारण क्रिया तो होता ही है। मेरे बच्चों को बचाए, मेरे मम्मी डैडी को बचाए, मेरे भाई को बचाए, मेरे हस्बैंड को बचाए, मुझे बचाया। बहुत कठिन कठिन मारण क्रिया। मेरी बेटी को 4th कैंसर से बचाया आज, मुझे 3rd स्टेज कैंसर से बचाया, मेरे डायबिटीज को कंट्रोल करके रखा। हालांकि मैं हर एक चीज तो नहीं खाती, लेकिन राइस मात्र मैं छोड़ नहीं पाई, जो कि मैं बचपन से खाती आई हूँ, तो मैं छोड़ नहीं पा रही। जैसे एक पंजाबी रोटी नहीं छोड़ पाता है, वैसे ही मैं मेरे पास मैं क्या बोलूं। वशीकरण मेरे हस्बैंड को रोज करते हैं, मुझे करते हैं, मेरे बच्चों को करते हैं, वहां से बाहर निकाला है गुरुपा ने रोज। ये एक दिन का बात नहीं है, ये एक दिन का सत्संग नहीं है। समझानी राख लेके आके घर में बिछाया जाता है, हर एक जगह पे माइंस बिछाया जाता है। सोच क्या होता है जब एक सोल्जर का रास्तों पे रास्ते पे जब माइंस बिछाया जाता है, तो कुछ ऐसे ही हर जगह बिछाया जाता है। भूत प्रेत ये सब चक्कर जो मैंने बचपन में कभी नहीं देखा, तो वो हर रोज देखते हैं, हर रोज बचाते हैं। कभी खिला के, कभी मेरे कपड़ों से, मेरे फोटो से, कभी मेरे बालों के इस्तेमाल करके मेरे अंदर भूत भेजा जाता है। रोज अजगर के स्पिरिट जो है, पाइथन स्पिरिट, उसको भेजा जाता है। तो रोज बचाते हैं, रोज रोज। घर के अंदर एक भूत प्रेत तो भेजते ही भेजते हैं सुबह सुबह जो है, ताकि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊं, ताकि मैं पूजा पाठ नहीं कर पाऊं, एक्सरसाइज नहीं कर पाऊं, वॉकिंग को नहीं जा पाऊं, मैं भूल जाऊं। मुझे इतना कंफ्यूज करके रखते हैं सुबह सुबह। मैं अपनी खुद की डिसिप्लिन जो है, मैं वो तक नहीं रख पा रही हूँ। तो याद दिलाते रहते हैं डिवाइन ग्रुप भी, मुझे याद दिलाते हैं। मुझे बहुत स्पिरिट अटैक्स होते हैं, तो उनसे बचा के रखते हैं। मैं जो नहीं जानती, जो नहीं देख पाती, वो गुरुजी देख रहे हैं, तो मैं तो छोड़ के रखी हूँ। इस घर का जो जो मेरे 2 फ्लैट्स के रेंट जो है, एक मेरे पास जो आता था, एक मेरे हस्बैंड के पास,
मेरे हस्बैंड की करतूतों की वजह से वो मुझे नहीं आ रहा था और वो देने का नाम भी नहीं कर रहा था। तो गुरुजी ने ही दूसरा रेंट जो मेरे हस्बैंड को आते थे वो सिक्योर करने के लिए मेरे पास गुरुजी ने मेरे अकाउंट में डलवाया। वो इस तरह से हुआ कि मेरे ही टेनेंट के साथ अफेयर चल रहा था, फ्लर्ट चल रहा था फोन पे। गुरुजी ने एक्सपोज कर दिया। मैंने ही भगा दिया उन लोगों को और नया टेनेंट लाया। उस समय में भी नया टेनेंट जो है मेरे जरिए कोई भी नहीं आना बोल के उन लोग ने इतना तंत्र मंत्र किए, इतना घर के मतलब घर में आके बहुत सारी चीजें रख के गए। हमेशा मेरे हस्बैंड जब भी आते तो रखते हैं, हमको खाने पे खिलाते हैं, क्या क्या की विच क्राफ्ट फूड हम लोग को खिलाते रहते हैं। उन सबसे बचा के बचा के बचा के बचा के गुरुपा ने, डिवाइन ने, माता लक्ष्मी ने मेरे फेवर में किया। वो एडवांस लेना चाहते थे, जो मुझे मिलना चाहिए था वो लोग एडवांस छीनना चाहते थे मुझसे, और रेंट का हक छीनना चाहते थे। सब कुछ छीन के मेरे झोली में डाला है गुरुपा ने। मेरे बच्चे का 8th स्टैंडर्ड जो है वो गुरुजी की वजह से ही हो पाया है, डिवाइन की वजह से हो पाया, होल डिवाइन की वजह से। नहीं तो मेरे बच्चे के ऊपर मारण क्रिया करके, डिस्ट्रैक्शन स्पेल्स करके, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करना बोल के, इतना सब कुछ सहने के बाद भी मेरे बच्चे अच्छे रैंक में पास हुआ है, वो भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मेरे घर में हर एक चीज मेहनत से आई है। मतलब पात्रता बोलूंगी मैं, अच्छे कर्म मेहनत, बात उसी की ही नहीं रही। लॉर्ड शिवा कहते कि मेरे पात्र, मेरी कृपा और पात्रता से ही सक्सेस मिलती है, धनवान होते हैं, और जो मिलना चाहिए होता है लाइफ में, जो जिस चीज की कमी रहती है हमको, वो सब फुलफिल हो जाता है, वो सब पात्रता से आती है। तो मेरे घर में बहुत कुछ, बहुत कुछ जो मुझे चाहिए था घर में, फर्नीचर्स वगैरह जो भी मिसिंग आइटम्स था, सब कुछ गुरपा ने सब कुछ उन लोगों से हक छीन के, मेरा हक छीन के मेरे को ही दिलाया है, मेरे फेवर में करवाया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरपा। मैं मैं रोज जो मेरा एक स्ट्रगल होता है, सुबह उठते ही मैं परेशान हो जाती हूँ कि ओके, फिर बुद्धि बंधन निकालो, फिर परिवार के बंधन निकालो, फिर वशीकरण निकालो, फिर मेरे जो किस्मत को वो लोग चुरा के खाना चाहते हैं वो भी लाइक सेव करो, लाइक लाइक प्रोटेक्ट करो। इतने सारे मतलब मैं 5 बजे से सुन के ना 8:30 बजे तक ऐसा हो जाता है मेरा। और सबको होते होते मैं मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं मैं चल पा रही हूँ। अगर मेरा मतलब मेरा शरीर को रोज बांधते हैं लोग, मेरे को बीमारियों से बांधने की कोशिश करते हैं, रोज गुरुपा निकालते हैं। मैं कह रही हूँ ना, मेरा जो है ना, मेरे लंग्स में कहीं पर भी गांठ बन जाता है गुरुपा निकाल देते हैं। कैंसर बन गया था, सब गुरुपा ने कैंसर बोले तो मैं क्या बोलूं, मेरे बोन में जो कैंसर फॉर्म हुआ था वो निकाले गुरुपा ने। और यूट्रस में भी बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, वो सब गुरुपा ने निकाले हैं। लंग्स में कैंसर फॉर्म हुआ था वो निकाले हैं। स्टमक में, मेरे लिवर में कैंसर हुआ था वो भी गुरुपा ने निकाले हैं। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। और याददाश्त भी, मेरा याददाश्त में थोड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों का, ये अटैक्स की वजह से माइंड, मेरे मेरे ये क्राउन चक्र पर बहुत प्रहार करते हैं ये लोग। तो उसकी वजह से थोड़े अल्जाइमर इश्यूज भी आए थे, वो भी गुरुपा ने ठीक कर दिया, मैं समझ रही हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल है। आज एक फाइनली एक मूवी दिखाया है, सैयारा। सैयारा में लड़की का क्या होता है, लड़की को अल्जाइमर इश्यूज होता है। वो मुझे ऐसा ही नहीं दिखाया था, मुझे मुझे ऑलमोस्ट लाइक ऐसे ही होता था, मेरा खुद का रूटीन भूल जाती थी। मतलब एक बार बैठ गई तो उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन जैसा हो जाता। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, डांस फिटनेस बहुत पसंद है, वो तक मुझे उससे भी मतलब मुंह मुड़ गया था मेरा, ऐसी हालत बना दी थी।
तो कहते हैं कि जब नार्सिसिस्ट जब एम्पैथ को बहुत अब्यूज करते हैं तो उनके साथ बहुत कुछ होने लगता है ब्रेन में। लाइक उसका डर, उसका फोबिया, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो मैंने माता काली को एक ही बात कहा, मैं इस कैटेगरी में नहीं रहना चाहती। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग वुमेन हूँ, मेरी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे घटिया बाइंडिंग्स के अंदर मैं नहीं आ सकती। ऐसे कैटेगरीज में मुझे रखना भी मत। तो मैंने माँ से यही प्रार्थना करके रखा है कि मुझे इतना स्ट्रांग मेंटेलिटी बनाए, इमोशंस इतना, मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इतने बढ़ जाए कि मुझे किसी से ना इमोशन, अपने इमोशंस की भीख मांगना ना पड़े। तो डिवाइन ने कुछ ऐसे ही किया है। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत देते हैं। प्रॉब्लम जो है वो प्रेयर से प्रेयर ही हमारा रास्ता है। वो प्रेयर से ही जाता है, प्रेयर से ही हमको मतलब बचाया जाता है, प्रेयर से ही मतलब हमको जो मिलना चाहिए वो मिल सकता है, सब कुछ पा सकते हैं। वो रास्ता एक ही है, प्रेयर। इसीलिए प्रेयर्स कभी ना छोड़े। अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो ध्यान रखिए, मतलब अपने इष्ट देव का ध्यान रखिए, याद कीजिए, उनके साथ एटलीस्ट थोड़ा लाइक जाप, मंत्र जाप करके भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, लेकिन भगवान से नाता न छोड़े। वो एक चीज है। और अपने आप से ऑनेस्ट रहे, इमोशंस के हिसाब, अपने इमोशंस से ऑनेस्ट रहे, अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है वो समझे। उसके उन सब के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है कि हालांकि जो हमारे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे जो एम्स है, गोल्स है, जो हम सोच के रखते हैं उससे भी बहुत विपरीत होता है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो मैं रोज जिंदगी को चलाने के लिए स्ट्रेंथ मांगती हूँ। सुबह सुबह उठने से मैं पूछती हूँ, मुझे स्ट्रेंथ देना। वो लोग ने क्या क्या स्पेल नहीं किया, मेरे दुश्मनों ने। मेरे दुश्मन जो है बाहर के तो है ही नहीं, मेरी ननंद, मेरे मेरे भाई की बीवी, मेरे खुद का भाई, मेरे खुद के पति शामिल है, मेरे मेरे सास, मेरे ससुर, इन लोग सबका बहुत ही घटिया सोच रहता है, घटिया घटिया प्लान करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस रहते हैं कि मुझे ही शर्म आती है। ऐसे लोग कैसे, मतलब इस तरह के लोग कैसे एग्जिस्ट भी होते हैं, बट होते हैं। जब अच्छे लोग हैं तो घटिया लोग भी होते हैं। इसीलिए तो विपरीत विपरीत जो है लाइक पर्सनालिटी एग्जिस्ट है। तो अगर मैं सत्संग रोज मैं करना चाहूँ तो बहुत लंबा लंबा, इतना लंबा हो जाएगा कि 1 घंटा भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे शरीर में बहुत दर्द आ गया था, मेरे स्पाइन में मेरे बैक पेन होता था, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस बहुत बढ़ गया था। तो मुझे मुझे एक सुझाव दिया था कि माता काली के मंदिर में, देवी के मंदिर में जाके नारियल, 2 लड्डू और फ्लावर और कुमकुम चढ़ाने के लिए। तो मैं एवरी सैटरडे में कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं चली जाती हूँ वहां पे। कभी एक नारियल चढ़ा देती हूँ, एक ये क्या बोलते हैं, कुमकुम चढ़ा देती हूँ। अम, तो 2 नींबू भी बोले थे, तो हम 2 नींबू मैं शायद नहीं कर पाई थी। तो एक चुनरी, ऐसा येलो चुनरी, जब माँ बगलामुखी को येलो चुनरी, नहीं नहीं नहीं, माँ बगलामुखी नहीं, शीतला माता को येलो चुन्नी चढ़ाने के लिए कहा था। एक लस्सी और मैंने कुछ ऐसे ही किया था। तो माता ने ना, आई मीन एवरी टाइम मैं जब भी जाती हूँ, मैं जब मंदिर में जाके जब मैं नमन करके आती हूँ तो मेरा सारा बॉडी का पेन जो है मंदिर से निकलते ही मेरा पूरा दर्द कम हो जाता है। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जब भी जाती हूँ मंदिर में माँ के चरण छूती हूँ। माँ का जो चरण है, मुझे ऐसा सच में ऐसा लगता है कि मैं सीरियसली माँ से मिल के आ रही हूँ, ऐसे ही लगता है। सो मैं एवरी सैटरडे मैं जितना हो सके तो मैं जाना चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरु का रोज हमें बचाने के लिए, हमारे पैसों की रक्षा करने के लिए, मेरे किस्मत की रक्षा करने के लिए, मेरे इनहेरिटेंस की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पति की तरफ से,
मेरे पति को भी बहुत बार बचाया गया है, इतना बचाया गया है कि मैं पूछ भी नहीं सकती। उसको इतना मारण किया कि उसके ऊपर भी उसके ही खुद की बहन पीछे पड़ी हुई है। और मेरे चाचा चाची मेरे नेबर से सबसे बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना बोलूं, जो जितने सत्संग भेजते हैं उन उसके कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं। लेकिन शुक्राना गुरुपा, मैं इतना ही बोल सकती हूँ। हमें रोज बचाने के लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।